दोस्तों किसान जब किसी भी फसल को लगाता है तो उसके दिमाग में दो बातें चल रही होती है कि यार अब की बार इस फसल को अपन लगा तो रहे हैं, इसका उत्पादन कैसा निकलेगा। साथ ही जो दूसरा प्रश्न उनके दिमाग में घूमता है और सबसे ज्यादा जो किसान को परेशान करता है कि अब की बार इस फसल के रेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो लगाई हुई लागत है वो भी ना निकले। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको अगर सही समय पर लगाया जाए तो उनके जो रेट है ना वो 100% मिलते ही मिलते हैं। और आज मैं वही फसल अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरा 1 एकड़ का प्लॉट है, लगभग तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं आज अगेती फूल गोभी की खेती करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अगेती फूल गोभी मतलब आप जून जुलाई अगस्त महीने में अगर आप अपने खेतों में फूल गोभी लगाते हो तो उसके जो रेट है ना वो 100% आपको पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। इस खेती में अगर आप शुरुआत में कुछ सावधानियां बरत कर एक अच्छा उत्पादन लेते हो तो आप निश्चित तौर पर 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों अपन अगेती गोभी को कब लगाएं जिससे कि बढ़िया रेट मिले, साथ ही अगेती गोभी लगाते वक्त हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरह से करें, किस बीज का सिलेक्शन करें, साथ ही खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने खेतों के अंदर अप्लाई करने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें किस विधि से अगेती गोभी की बुआई करनी चाहिए, ये सभी जानकारियां लेके हाजिर हूं मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। हाँ तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं गोभी फसल की A to Z जानकारी की। तो सबसे पहले अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप गोभी की फसल लगाने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले नर्सरी बनानी पड़ेगी। अगर आप स्वयं की खुद की नर्सरी अपने खेतों के अंदर बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे कि आपको सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी का बीज का चयन करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊं दोस्तों तो मैं हाइब्रिड वेराइटी के बीज है उनका सिलेक्शन करता हूं। जैसे कि अब की बार मैंने सिंजेंटा कंपनी का CFL 1522 के नाम से एक हाइब्रिड वेराइटी आती है उसको लगाऊंगा। उसी के साथ दूसरी जो हाइब्रिड वेराइटी है वो एडवांटा कंपनी का सुपर सिगरा। और साथ ही आप देखिए आपके एरिया के अंदर किन बीज का सबसे बढ़िया उत्पादन होता है, सबसे बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छे से झेल पाती है। चूंकि ये जो फसल है हमारी अगेती गोभी की उसके अंदर एक तो बरसातों का बहुत ज़्यादा दबाव होगा, साथ ही बरसात रुकने के बाद एकदम तेज गर्मी होगी और तेजी से सूरज की जो किरण है वो ज़मीन के ऊपर आएगी और जो हमारी नर्सरी वो बहुत ही कोमल होगी। तो आप देखिए कौन सी वैरायटी है आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह के पौधे लगाने। जैसे कि हमारी ये नर्सरी है लगभग आज 27 दिन की हो चुकी है। पौधे के अंदर जो ये प्लांट है इसमें हार्डनेस हो चुकी है, तना देखो बहुत ही मजबूत हो चुका है, साथ ही इसकी जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। इस तरह की अगर अपन पौध लगाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर जो मरने की संभावना है ना वो ना के बराबर होगी। मतलब हमने अपने खेतों के अंदर अगर 100 पौधे लगाए तो लगभग आप समझ सकते हो 98 पौधे हैं ना वो बचेंगे ही बचेंगे, अच्छे से जड़ पकड़ जाए। दोस्तों गोभी फसल लगाने से पहले अपन को सबसे पहले जो काम करना है ना वो जमीन के अच्छे से जुताई करनी है। जितनी अच्छी आप खेत की जुताई करोगे उतनी बढ़िया आपकी फसल होगी। तो हम अब अपने खेत की अच्छे से जुताई कर रहे हैं। जुताई करने के बाद फिर अपने खेत में हम फर्टिलाइजर डालेंगे। देखिए जितने भी फर्टिलाइजर थे हम अपने खेत के अंदर लेके आ चुके हैं और टोटल बैग है वो खोल चुके हैं। अब आप लोगों को मैं पर एकड़ के हिसाब से डोज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन इस खेत के अंदर जो डालेंगे वो होगा DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आप लोग देख पा रहे होंगे ये 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज में रखता हूँ। उसके बाद जो दूसरा खाद अपन डालेंगे इस खेत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है वो है सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आप DAP कम डाल रहे हो तो आप सिंगल सुपर फास्फेट को बढ़ा सकते हो। मतलब आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो तो 30-35 किलो DAP डाई अमोनियम डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और एक महत्वपूर्ण खाद जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है और वो फसलों के अंदर बहुत ही जरूरी है, तो वो जो मैं डालने जा रहा हूँ दोस्तों लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस टाइम पर बेसल डोज के अंदर मैं डालने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दोस्तों अपन शुरुआती चरण में इन्हीं खादों के साथ लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया इन खादों में मिला कर डालेंगे। अब बात आती इनके अलावा अपन को क्या कुछ डालना है। देखिए इसके अंदर मैं अब लगभग 7 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट कोई भी बढ़िया कंपनी का वो इन्हीं खादों के अंदर मिलाऊंगा। 3 किलो में सल्फर 90% W। मेरी फसल के अंदर जड़ों से संबंधित कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आगे चल के ना आए उसके लिए मैं कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालने जा रहा हूँ। अपन खेत की जब तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम देसी खाद जरूर डालते हैं। देसी खाद अगर आपके पास कम अवेलेबल है तो आप निश्चित तौर पर 3 से 4 ट्रॉली जरूर डालिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और टॉप सीक्रेट की जहाँ पर अक्सर किसान मात खा जाते हैं।
देखिए अगेती गोभी जब आप लगाने जा रहे हो तो उसके अंदर लगाने का जो तरीका है, जो विधि है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान है वो परंपरागत विधि से गोभी की बुआई करते हैं। वो सीधे खेत के अंदर खेत की तैयारी करने के बाद यूं ही फ्लैट सरफेस पे गोभी की बुआई कर देते हैं, और जब आगे बारिशें आती है ना उस टाइम पर लगभग गोभी की फसल है ना वो खराब हो जाती है फंगस की वजह से। लेकिन दोस्तों मैं जब भी गोभी की बुआई करता हूँ वो बेड या मेड़ विधि से करता हूँ। मैं रिजर्व प्लांटर लेके उससे मेड़ निकालता हूँ। बात करेंगे दोस्तों मेड़ में कितनी दूरी के ऊपर निकालता हूँ, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की कितनी दूरी होगी, तो वो अलग अलग खेत के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग सीड वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए अगर आप हाइब्रिड वैरायटी के सीड अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट है वो आगे चल के उनके पत्ते हैं वो थोड़े चौड़े बन जाएंगे अपेक्षा जो दूसरी देसी वैरायटी होती है उनके। तो आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी अपन को रखनी है वो लगभग आप 1.5 फीट रखिए, जो हमने इस टाइम पर रखी हुई है 18 इंच की दूरी। अगर आप देसी वैरायटी के बीज अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो इस दूरी को थोड़ा कम कर सकते हो, आप 14 इंच पे लेके आओ या 16 इंच के ऊपर लेके आ सकते हो। दूसरा, इन मेड़ों की दूरी को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो कि आपकी जमीन कैसी है। अगर आपकी जमीन भारी है, चिकनी मिट्टी है और फर्टाइल सोइल है, उसके अंदर पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी है वो 1.5 फीट आप रख सकते हो। अगर आपकी मिट्टी सैंडी सोइल है, हल्की जमीन है, तो आप इन मेड़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर बारिश ज्यादा भी पड़ जाएगी तो हमारे जो प्लांट है ना वो टोटली सभी वो बेड के ऊपर रहेंगे, और जो बारिश का पानी होगा वो इन खाड़ियों के अंदर होकर और बाहर निकल जाएगा। और दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो पौधे होंगे ना वो अपेक्षा नीचे फ्लैट सरफेस की बजाय ज्यादा जल्दी तैयार होंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा अपने अंदर बनाए रखेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को ये और बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस तरह से बुआई करोगे तो आप जो फ्लैट सरफेस से बुआई की जाती उससे आप लगभग 15 से 20 दिन पहले अपनी फसल को बाजार में ले जा सकते हो, और इसके अंदर जो कार्ड आएंगे ना वो कार्ड की क्वालिटी भी एकदम अलग होगी। जो फूल होंगे वो आपके फ्लैट सरफेस की बजाय बहुत मोटे बनेंगे। अब बात आती है दोस्तों हमें प्लांटेशन किस तरह से करना है। हमें 1 एकड़ जमीन के अंदर कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो क्या कुछ रखनी है। तो दोस्तों ये सब मैटर करता है। एक तो आपकी जमीन के ऊपर, आपकी जमीन है वो किस तरह की। अगर आपकी जमीन भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, एकदम फर्टाइल सोइल है, तो आपको लगभग 25,000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। 25,000 पौधे इसलिए बताए हैं दोस्तों मैंने कि आपने जो अगेती गोभी लगाई उसके अंदर कुछ पौधे हैं वो मर भी सकते हैं बारिश की वजह से या फिर तेज धूप की वजह से। वैसे मैं आप लोगों को एकदम साइंटिफिक गणित बताऊं तो 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर आपने एक रो से दूसरे रो की दूरी 1.5 फीट रखी है और आप 1 फीट पौधों के अंदर दूरी रखोगे तो आपको 21,700 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। आप लगभग 25,000 पौधे अपने 1 एकड़ के अंदर लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अपन को क्या कुछ रखनी है। तो उसके अंदर आपको एक पौधा यहाँ पे जैसे हमने लगा दिया, दूसरा पौधा जो लगाया वो 1 फीट दूरी के ऊपर लगाया। अगर आपकी मिट्टी इस अवस्था के अंदर हल्की मिट्टी है, सैंडी सोइल है, भुरभुरी जमीन है, जमीन का आपको पता है कि यार ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो आप इस दूरी को कम कर दीजिए। निश्चित तौर पर कम करनी है आपको पौधे से पौधे की दूरी, कम करने है आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन प्लांटेशन यानी पौधारोपण करते समय किन किन सावधानियों को बरतें। तो आप जब अपने खेत के अंदर प्लांटेशन करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने खेत की एक बार सिंचाई कर दीजिए। प्लांटेशन करने से पहले सिंचाई करने के बाद जब आप अपने खेत के अंदर अच्छे से चल सको उस टाइम पर आप इन प्लांटों को अपने खेतों के अंदर लगाइए। प्लांट लगाने का जो समय हो दोस्तों वो शाम का वक्त होना चाहिए। अगर आप शाम के वक्त अपने खेतों के अंदर पौधरोपण करते हो तो पूरी रात भर आपके जो पौधे हैं वो एक तो ना स्ट्रेस में आएंगे और उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे जमीन के अंदर उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप जब पौधशाला से इन पौधों को लेके अपने खेत के अंदर आओ तो आप उस नर्सरी के अंदर उस पौधशाला में पहले दिन एक बार स्प्रे जरूर कर दीजिए। स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड की करनी है और फंजीसाइड की करनी है, जिससे आपके जो पौधे दूसरे खेत से इस खेत के अंदर आएंगे तो अपने साथ बीमारियां लेके ना आए। और साथ ही आप जब इस खेत के अंदर प्लांटेशन करो तो उस टाइम पर भी आपको इन पौधों की जड़ों को आपको एक बार फंजीसाइड से जरूर उपचारित करना है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा फंजीसाइड लेके जैसे कि कार्बेंडिजम मैनकोजेब है या कार्बेंडिजम है वो पानी के अंदर घोल लीजिए। घोलने के बाद आप इन पौधों की जड़ों को इतना
जहाँ तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नीचे का हिस्सा जो जड़ें हैं वहाँ पे डुबाइए। डुबाने के बाद आप निकाल के और इनको सीधे अपने खेत के अंदर यूं प्लांट कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों वीड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण की। तो देखिए, आप जब अपने खेतों के अंदर पहली सिंचाई करो, जब प्लांटेशन करने से एक दिन पहले, उस वक्त आप अपने खेत में 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलिन जो स्टोम्प के नाम से बाजार में आता है उसकी स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप खाद में मिलाकर उसको फेंक कर ऊपर से सिंचाई कर दीजिए और फिर आप अपने खेतों के अंदर गोभी का प्लांटेशन कर दीजिए। अगर फिर भी आपके खेतों के अंदर खरपतवार निकल आते हैं या किसी कारणवश आप शुरुआत के अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर पाते और आपके खेतों में खरपतवार निकल आते हैं, तो उसके बाद भी कुछ पोस्ट इमरजेंसी में भी हर्बिसाइड है, उनका आप स्प्रे कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को इस खेत के अंदर समय समय पर जैसे भी वीडियो अपलोड करूंगा बता दूंगा आप लोगों को कि कौन सा पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड अपन को गोभी के खेतों के अंदर यूज करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।